Assalamualaikum aspirants. Nayab Ramzan from 49th Common is here. I hope you people are good and your parents are good too. I'm allocated to Police Service of Pakistan, and the purpose of today's video is to make you people understand the real rules of the pressure writing, the actual rules of the pressure writing, because you people are misunderstanding the pressure writing. Pressure writing doesn't mean you have to shorten the paragraph. Actually, you have to find the central theme around which the whole paragraph is revolving. रूल्स को डिस्कस करेंगे. अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू एसे राइटिंग या फिर स्ट्रक्चर या फिर एफपीएससी की रिक्वायरमेंट्स, तो आप मेरी लास्ट वीडियोस को देख लीजिएगा. उसमें मैंने क्लियर किया है कि एफपीएससी की रिक्वायरमेंट्स एसे राइटिंग के बारे में क्या है. मूविंग टू द रूल्स ऑफ द प्रेशर राइटिंग, द रूल नंबर 1 इज के ट्राई टू फाइंड द सेंट्रल थीम अराउंड विच द होल पैराग्राफ इज रिवॉल्विंग. डोंट ट्राई टू शॉर्टन द पैराग्राफ. आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि आप ओरिजिनल पैराग्राफ को सिर्फ छोटा करके लिख दें, बट एक्सपेक्टेशन इज़ कि आप वो सेंट्रल थीम फाइंड करें, आप वो सेंट्रल आइडिया फाइंड करें जो कि पेपर सेटर ने खुद दिया हुआ है, ताकि वो जज कर सके कि हाउ गुड योर रीडिंग इज़, हाउ यू कैन रीप्रोड्यूस एक्चुअली. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा रूल ये होगा कि हम पूरे पैराग्राफ को 3, 4, 5 दफ़ा पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा करेंगे कि वो सेंट्रल थीम या वो सेंट्रल आइडिया क्या है जिसके इर्द गिर्द तमाम पैराग्राफ घूम रहा है. हो सकता है कि सेंट्रल आइडिया फर्स्ट लाइन में हो सकता है कि लास्ट लाइन में हो सकता है कि दरमियान में हो, लेकिन इसे फाइंड करना या आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ पे है कि आप उसे कैसे फाइंड करते हैं. डेफिनेटली जो बहुत अच्छे रीडर्स होते हैं उनके लिए तो ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि वो सेंट्रल थीम को जल्दी से फाइंड कर लें. ठीक है, द रूल नंबर 1 इज़ फाइंड द सेंट्रल थीम. यस, द रूल नंबर 2 इज़ नाउ शॉर्टन द पैराग्राफ टू 1/3. आपसे रिक्वायर्ड ये है कि आप पूरे ओरिजिनल पैराग्राफ को 1/3 में जो है वो 1/3 शॉर्टन करने के बाद उसे जो है वो लिखें. अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि द एस्पिरेंट्स यूजुअली जंप टू द पॉइंट नंबर 2 विदाउट अप्लाइंग द पॉइंट नंबर 1. ठीक है, आप पॉइंट नंबर 1 को अप्लाई नहीं करते, आप डायरेक्ट जो है ना पॉइंट नंबर 2 पर जंप करते हैं. तो फिर ये आपके लिए जो है ना वो ट्रबल क्रिएट करता है. इससे ट्रबल क्रिएट करता है क्योंकि आप सेंट्रल थीम को भूल जाते हैं. आप लोगों में से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स है वो करते ये हैं कि ओरिजिनल पैराग्राफ को देखने के बाद पहली 4 लाइंस ली, उन्हें छोटा करके लिख दिया, फिर अगली 4 लाइंस ली, उन्हें एब्रीविएट करके शॉर्टन करके लिख दिया, फिर थर्ड एंड वाला जो पार्ट होता है उसे बॉयल डाउन किया और एक लाइन लिख दी. ये तरीका नहायत नामुनासिब है, इंतहाई नामुनासिब है. क्योंकि प्रेसी का मतलब, फिर मैं आपसे कहूँगी, ग्रेजुएशन लेवल पे भी यही सिखाया जाता है. अब ये तो CSS है फिर या PMS है, ग्रेजुएशन के लेवल पे भी यही सिखाया जाता है. आप ज़रा ध्यान से अगर रूल्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यही सिखाया जाता है कि प्रेसी का मतलब ये है कि आप सेंट्रल थीम को फाइंड करें, सेंट्रल आइडिया को फाइंड करें. इसके बाद आप डिसाइड करें कि मैंने पैराग्राफ को शॉर्ट कैसे करना है. रूल नंबर 3 इज़ नो ओपिनियन फ्रॉम योर साइड. आपने कोई ओपिनियन नहीं देना, आपने वही बात लिखनी है जो कि राइटर ने, ऑथर ने या फिर पेपर सेटर ने लिखी है. आपने उसी की बात को शॉर्ट करके सेंट्रल आइडिया फाइंड करते हुए लिखना है. अपनी तरफ से कोई राय नहीं देनी, ना कोई आर्ग्यूमेंट्स देने. द रूल नंबर 4 इज़ डेफिनेटली नो आर्ग्यूमेंट्स, नो ईडियम्स, नो डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी. देखें, एक आधा लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर राइटिंग में आप सिंपल लिखें. और ये ऐसे नहीं है, ठीक है. इसमें आपने अपने एक्सप्रेशन को शो एज सच नहीं करना होता कि आप उसे बड़े हाई लेवल तक ले जाएं और मुश्किल लिखें, बल्कि आसान लिखने को ज़्यादा जो है पसंद किया जाता है. पर इतना आसान भी नहीं कि अगर आपको लगे कि मतलब बिल्कुल चाइल्डिश वर्ड्स भी इस्तेमाल नहीं करने, पर इतने अच्छे लफ्ज़ ज़रूर हों जिनसे वो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको दिए होते हैं पैराग्राफ में, ओरिजिनल पैराग्राफ में, उनका आइडिया जो है वो क्लियर हो जाए. ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट रूल ये होगा कि आप इन्वर्टेड कोमास और जो डायरेक्ट स्पीच है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने प्रेसी के पैराग्राफ में. उसे ना इस्तेमाल करने की ये वजह है कि देखें, आपको जब भी कभी आपको ओरिजिनल पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें डायलॉग्स नरेट किए जाते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि सेंट्रल आइडिया समझाने के लिए एक्सप्लेन किया होता है. तो आपने तो सेंट्रल आइडिया पहले ही फाइंड कर लिया, वो जो थीम थी प्रेसी राइटिंग की वो तो आपने पहले ही फाइंड कर ली. तो फिर छोटा करने का मतलब ये नहीं कि एक डायलॉग लिखा, उसके बाद अगली 2-3 लाइन्स को छोटा किया, फिर अगली 3-4 लाइन्स को जो है वो बॉयल डाउन करके लिखा और बस आपकी प्रेसी हो गई. नो, प्रेसी राइटिंग में आपने रीप्रोड्यूस करना है ओरिजिनल पैराग्राफ को इस तरह कि वो जो आपकी 4-5 लाइन्स होंगी या जो आपका 1/3 होगा, यानी फॉर एग्जांपल 300 वर्ड्स का पैराग्राफ है, तो आपके जो 100 वर्ड्स होंगे वो आपका ओरिजिनल आइडिया नरेट कर दें. वो ओरिजिनल आइडिया नरेट कर दें जो कि ऑथर ने या राइटर ने अपने ओरिजिनल पैराग्राफ में दिया था.
उस आइडिया को लिखना, उस आइडिया की डिपिक्शन करना, एक्चुअली ये प्रेसी राइटिंग है। अब लोग प्रेसी राइटिंग में फेल क्यों होते हैं? द नेक्स्ट रूल इज यू आर नॉट मेकिंग द कनेक्शन बिटवीन द सेंटेंसेस। आपका एक सेंटेंस होगा मैं लाहौर जा रहा हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस होगा आपने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया है। तो देखिए ये कितना वेयर्ड लगता है कि मेरा एक सेंटेंस कुछ और हो, दूसरा सेंटेंस कुछ और हो। जो ओरिजिनल पैराग्राफ होता है उसमें भी यूजुअली कनेक्शन कभी भी नहीं कटा होता बिटवीन द सेंटेंसेस। एक रिदम होता है, एक ट्रांजिशन होती है फ्रॉम वन लाइन टू द अदर लाइन, ठीक है। पैसिव हो, एक्टिव हो, जो मर्जी नरेशन हो, लेकिन एक रिदम होता है। जब आप प्रेसी राइटिंग में वो रिदम फॉलो नहीं करते ना, आप कनेक्शन नहीं बनाते, आप बात को तोड़ते हैं बार बार, तो आपकी प्रेसी राइटिंग या जो प्रेसी का पैराग्राफ होता है वो पेपर चेकर को बहुत ज़्यादा अपसेट करता है। और डेफिनेटली फिर उसका नतीजा आप जानते हैं कि क्या होता है। आई स्कोर्ड 68 इन प्रेसी राइटिंग और दैट वाज माय फर्स्ट अटैम्प्ट। ग्रेजुएशन में भी मैंने प्रेसी लिखना सीखी थी और इसके बाद भी मैं उन्हीं जो रूल्स पे प्रेसी की प्रैक्टिस करती रही। प्रेसी के आप कोई भी ग्रामर की बुक देख लें, प्रेसी में आपको फर्स्ट रूल यही मिलेगा कि सेंट्रल थीम या सेंट्रल आइडिया फाइंड करें। इसके बाद रूल नंबर 2 ये होगा कि आप उसे शॉर्ट करें और जो है वो 1/3 पे लेके आएँ। देखिए अगर कोई बात हो रही है ना, फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, तो उस टॉपिक में ना आपने ओपिनियन देना है, ना आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, ना आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं। कोशिश करें कि उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप आसान करके लिखें, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन होता है कि टेंसेस कौन से होंगे। देखिए जिस टेंस में ऑथर ने लिखा है ना या राइटर ने लिखा है, यूजुअली मैं इसको राइटर ही कहूँगी, तो आप उसी टेंस में लिखने की कोशिश करें। सिवाय इसके कि अगर उसने डायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल किया तो आप इनडायरेक्ट करें। डायरेक्ट स्पीच ना कोट करें। डायरेक्ट स्पीच कोट करने से हमारी बात को तूल मिलता है, ठीक है। हमारी बात तवील हो जाती है, लंबी हो जाती है। लंबी बात नहीं करनी, छोटी बात करनी है। छोटी बात इस तरह करनी है कि लाइंस के दरमियान, हमारी हर लाइन के दरमियान प्रेसी राइटिंग की कनेक्शन हो। अगर मैं आपको एक वाक़या बहुत बड़ा सा नरेट करूँ, आपको समझाऊँ, मतलब सारे वाक़या अच्छी तरह समझाऊँ और इसके बाद मैं आपसे कहूँ कि मुझे ब्रीफली बताएं कि मैंने आपको क्या बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे हो 1 to 1, तो आप मुझे उसी बात को बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट करके कनेक्शन तोड़े बगैर बिटवीन द लाइंस समझा देंगे। तो यही आपसे प्रेसी राइटिंग में डिपिक्ट किया जाता है। ये एवरीडे लाइफ की बात है कि हमेशा आप कोई वाक़या देखते हैं या फिर आप कुछ भी पढ़ते हैं, तो आपने या कोई मतलब आपने खुद आपके साथ कोई इवेंट हुआ होता है, तो आप उसे जब एक्सप्लेन करने लगते हैं किसी फैमिली मेम्बर को या फिर किसी टीचर को, तो आप उसे शॉर्ट करके एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप डिटेल से बात नहीं करना चाह रहे, तो जब आप शॉर्ट करके एक्सप्लेन करते हैं तो आप बात को ऐसे जो है वो कोट करते हैं कि अगले बंदे को सुनने में भी मज़ा आता है और उसे समझ भी आ जाती है कि आप क्या कहना चाह रहे थे। सेम इज़ द केस इन द प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में सेंट्रल आइडिया, इसके बाद फिर उसे 1/3 पे लेकर आना है। 1/3 इस तरह लेके आना है कि टेंस वही, कोशिश करनी है कि टेंस वही हो जो कि राइटर ने इस्तेमाल किया। सिवाय इसके कि अगर उसने डायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल किया तो आपने डायरेक्ट स्पीच नहीं इस्तेमाल करनी, आपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने, ओपिनियन नहीं देना। अगर उसने ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए हैं जैसे दो, दी, दाई, आपने ये भी यूज़ नहीं करने। और आपने फॉर एग्जांपल उसने कोई वर्ड्स लिख दिया है, कोई कोटेशन लिख दिया, आपने ये सब चीज़ें भी एक्सक्लूड कर देनी है, क्योंकि आपका मकसद बात को ब्रेविटी के साथ बताना है और इतना क्लियर आइडिया देना है कि बात भी समझ आ जाए और बातों के दरमियान में या लाइंस के दरमियान में, सेंटेंसेस के दरमियान में रब्त ना टूटे। जब आप इस बात पे कमांड हासिल कर लेंगे कि रब्त कैसे होता है बिटवीन द सेंटेंसेस, जब आप एक सेंटेंस कहें तो अगला सेंटेंस पिछले सेंटेंस से कनेक्ट होता हुआ कंप्लीट होता हो, ठीक है। अगर आप कोई लॉन्ग सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है। शॉर्ट सेंटेंसेस लिखना मतलब 5 लफ्ज़ों का एक सेंटेंस, फिर 5 वर्ड्स का एक सेंटेंस, ये एक ऑकवर्ड सा जो है ना वो तरीका होता है। कोशिश करें थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस हो। लॉन्ग सेंटेंस ऐसे हो कि 10-12 वर्ड्स मिनिमम हो जाएं एक लाइन में, और फिर अगली लाइन का पिछली लाइन से कनेक्शन हो जिसमें ओरिजिनल आइडिया क्लियर किया हो, फिर ही आप समझ सकते हैं। फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बड़े पैराग्राफ में फर्स्ट 4 लाइन्स में देखें कि फर्स्ट 4 लाइन्स ओरिजिनल आइडिया से कैसे कनेक्ट होती हैं, उसे लिखें। फिर नेक्स्ट लाइंस को देखें कि वो ओरिजिनल आइडिया से कैसे कनेक्ट होती हैं, इसी तरह कंक्लूजन को देखें कि वो ओरिजिनल आइडिया से कैसे कनेक्ट होता है। फिर आई थिंक दैट इन माई ओपिनियन इस तरह के अल्फाज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने और आपकी प्रेसी राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रैक्टिस करें, डिफरेंट वेबसाइट से सर्च करें, पढ़ें
और इसके बाद प्रेसी लिखने की कोशिश करें। आप उसे खुद पढ़ के देखेंगे, अगर आपको खुद लगता है कि हाँ जी मुझे समझ आती है तो दैट्स वेरी वेरी गुड। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे खुद भी पता चल रहा है, आई नो वेरी वेल कि लाइंस में कोई भी कनेक्शन नहीं है और मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं एंड फॉर एग्जांपल एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज को मैं फ्रूट्स लिख लूँ तो ये बेहतर होगा, ठीक है। कोशिश करनी है कि वो वर्ड सब्सटीट्यूट करूँ जो कि जिसमें सारा का सारा जो है ना वो सेंटेंस समा जाए, और इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए फिर मैं अपनी प्रेसी के सेंटेंसेस बनाऊँ जिनमें कनेक्शन हो बिटवीन द लाइन्स। तो आपका पैराग्राफ बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके भी मेरी तरह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बेस्ट ऑफ लक टू द एस्पिरेंट्स ऑफ द 2022। आपकी जो क्वेरीज होंगी उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस आती रहें उनके आती हैं उनके बारे में भी आपको नोटिफाई हो जाए। और कोशिश करें कि अगर आप मुझसे क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन प्रॉपर पूछें या कमेंट बॉक्स में दे दें। वो क्वेश्चन जो कि टूटे हों, मतलब ऐसे क्वेश्चंस कि मैम जिनकी मुझे खुद समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन को ज़रा डिटेल से पूछा करें ताकि मैं भी उसको जो है ना प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँ विदाउट एनी हेजिटेशन जब मुझसे क्वेश्चन पूछें। आई एम हेयर फॉर यू। मेरा मकसद सबसे पहले आपको गाइड करना है और उसके साथ साथ पाकिस्तान को सर्व करना है। अपना ख्याल रखें बहुत बहुत, और बेस्ट ऑफ लक टू द कैंडिडेट्स फॉर 2022। थैंक यू।